Okay, welcome everyone. Hope you're doing great. I know most of you are sitting at home right now because of COVID-19 और बहुत सारे वीडियोस आप देख रहे हो, लाइव वीडियोस देख रहे हो, लाइव रिकॉर्डिंग्स देख रहे हो, यूट्यूब के वीडियोस देख रहे हो एंड नो मेनी ऑफ यू थिंकिंग अबाउट कि कुछ ना कुछ करना है एज अ बिजनेस कुछ करना है या समथिंग विच यू वांट टू डू दैट एंड यू थिंकिंग क्या करा जाए, कैसे किया जाए। एंड बहुत सारे लोग जो सोच रहे हैं कि बिजनेस करना है, बिजनेस को लेकर के पजल रहे हैं या कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, बिजनेस करना है तो कौन सा बिजनेस करना है, कैसे बिजनेस करना है। एंड आई कैन टेल यू टुडेज लाइव सेशन इज ऑल अबाउट दिस। फॉर दोज ऑफ यू हु आर न्यू टुडे, मेरा नाम संतोष श्रीवास्तव है एंड आई एम फाउंडर ऑफ 21st Century Business Hub.com, and right now I am on a mission to find out and help at least 100,000 people by 2025 to help them become digital entrepreneur. एंड मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर कट लोगों को इस लेवल पे हेल्प करना जहां पर पीपल कैन बिकम सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर, बिकॉज दैट इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ नाउ। पीपल आर एजुकेटेड, पीपल आर सिंसियर इनफ, पीपल आर लुकिंग फॉर राइट मेथड जिसके थ्रू वो खुद उसको इम्प्लीमेंट करके एंटरप्रेन्योर बन सके, एंड दैट इज व्हाट इज माय मिशन। आई वांट टू हेल्प ऑल ऑफ यू टू बिकम अ सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर। ओके, सो आज एग्जैक्टली मैं जो डिस्कशन करने वाला हूँ वो आपको हेल्प करेगा कि what exactly it requires for you to become an entrepreneur. Okay, so next 20-30 minutes is going to be very important for you. Have a pen, notepad and pen with you so that like जितने भी points में discussion कर रहा हूँ you can note it down. In fact you can find the recording of this video on my YouTube channel as well. अगर आप कोई point miss कर जाते हो and you're not able to take it like into your note, तो आप बाद में उसी recording में देख सकते हो। परफेक्ट। सो जो मैं आज कवर करने वाला हूँ उसका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि आपको ये बताना कि इफ यू वांट टू really become an entrepreneur you should know first of all what it requires to start a business. Okay, बिकॉज अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप सोच भी रहे हो कि हाँ मैं बिजनेस करूं और आपको ये नहीं पता होगा बिजनेस शुरू करने से पहले क्या क्या चीजों की जरूरत है, क्या क्या चीजें माइंड में फिजिकली क्लियर होनी जरूरी है। अगर वो क्लियर नहीं होगा यू माइट गेट इनटू दिस जर्नी, आई वुड से नॉट कंप्लीटली प्रिपेयर्ड, और हाफ प्रिपेयर्ड अगर आप इस जर्नी में निकलोगे तो मैं आपको इतने बता सकता हूँ कि ज्यादा लंबी जर्नी आप पार नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू विल फाइंड ऑब्स्टिकल इन बिटवीन, बट इफ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल देन यू कैन कंप्लीट योर जर्नी वेरी फास्ट एंड स्मूथ। सो देर आर 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट, 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बेसिकली इस लाइव सेशन के थ्रू आपको कवर करूंगा। It's gonna be lengthy session, but my request to you would be please have a notepad and pen and just go through this entire session in one go. Don't do it in bits and pieces because otherwise वो rhythm miss हो जाएगा। Okay, perfect. So the first point which is important for you to understand कि अगर आपको अपना business करना है, so first point what you need to be very clear in your mind, you need to have complete clarity in your mind कि अगर आपको business करना है तो business करना क्यों है, what is your goal, what is your mission which you want to accomplish थ्रू योर बिजनेस। आप जो बिजनेस करने वाले हो उसके थ्रू क्या अचीव करना चाहते हो। ओके, सो आपका वाई पार्ट क्लियर होना जरूरी है कि क्या आपका गोल है और क्या आपका मिशन है, दैट विल बिकम योर वाई ऑफ दिस बिजनेस। ओके, आपको करना क्या, व्हाट एग्जैक्टली यू आर रिक्वायर्ड टू डू टू स्टार्ट अ बिजनेस, आपको क्या एग्जैक्टली करना है। ये माइंड में, पहले तो माइंड में क्लैरिटी जरूरी है बिकॉज इसके बाद फिजिकल स्टेप आता है। फर्स्ट स्टेप आता है पहले माइंड क्लैरिटी, सेकंड स्टेप आता है प्रिपरेशन एंड थर्ड स्टेप आता है एग्जीक्यूशन। तो जो पहला स्टेज माइंड क्लियरिटी का है, यू नीड टू बी क्लियर विद योर गोल, विद योर मिशन, यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि मुझे करना क्या पड़ेगा इस बिजनेस को अपने स्टार्ट करने के लिए। ओके, और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे आप इसको बिल्ड करोगे। ये पहले आपके माइंड में क्लियर होगा, उसके बाद इसका प्रिपरेशन और एग्जीक्यूशन होगा। ओके, क्लियर। सो माइंड क्लैरिटी हैज टू बी देयर, और मैं एग्जैक्टली सबको यही बोलता हूँ कि इफ यू बिगिन विद योर एंड इन माइंड एंड इफ यू बिगिन विद योर complete clarity in your mind, I think your journey is going to be smooth and you're going to get the result whatever you're looking for. but अगर आपकी माइंड में क्लैरिटी नहीं है कि आप एंड रिजल्ट क्या चाहते हो जिसके लिए आप जर्नी स्टार्ट करने वाले हो, then in that case you will get distracted in between. Okay, next important point, once you have the mind clarity, I think what second point is important for you, you need to understand कि आपकी niche क्या है, what is your niche going to be. Okay, जहां मैं niche की बात कर रहा हूँ you need to be very clear कि किस फील्ड के अराउंड में काम करूंगा, जो मेरा बिजनेस होगा वो किसके अराउंड होगा। नाउ हाउ डू यू आइडेंटिफाई योर निच, जो आपको लाइफ लॉन्ग ड्राइव करता हो। योर निच सम इस कैन बी समथिंग विच यू लाइक टू बिकम। नाउ ये जरूरी नहीं है कि आपकी आज की जो स्ट्रेंथ है आप वही कर सकते हो, बिकॉज अगर आप हिस्ट्री में जाकर के देखोगे जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, ऐसा नहीं था कि पहले वो उसमें सक्सेसफुल थे एंड दैट इज हाउ लाइक दे बिकम सक्सेसफुल इन देयर बिजनेस आल्सो, ऐसा नहीं था।
इनफैक्ट मोस्ट ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर यू विल फाइंड कि जिस भी वेंचर में उसको क्या पसंद है, आप क्या करना चाहते हो, व्हाट you would like to do, what you would like to become. अगर ये आपको क्लियर हो गया, then you can always invest some time in learning that thing and you can build your business around that as well, because वो आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हो उसको एंजॉय करते हुए. ओके, सो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू डिसाइड कि व्हाट इज दैट विच आई लाइक टू बिकम. वो मेरा निच हो सकता है मेरे बिजनेस के लिए. ओके, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई मैक्रो निच. अगर मैं बोलूंगा सबसे पहले आपको समझना है मेरा मैक्रो निच क्या होगा, एंड देन मैक्रो निच को फर्दर बोलूंगा डीलेयर किया जाएगा. डीलेयर करके देन यू विल रीच आउट टू योर माइक्रो निच जिसमें एग्जैक्टली आप काम करने वाले हो. और अगर मैं आपको एक सिंपल लेमैन्स लैंग्वेज में समझाऊं, इन टुडेज टाइम इफ यू आर लुकिंग to become a digital entrepreneur, I can tell you one thing. There are five important area जो आज की डेट में this is in high demand right now. Because one thing is very clear, if you want to get into a business, there are two ways. One way is like something which you like but there is no market for that, and second thing would be whether you like or not but there is a huge market for that. And I would always suggest people कि जहां पर डिमांड है, अगर आप उस फील्ड में घुसते हो, you will get success fast. So I can tell you in today's time, these are five independent different fields. One is health and wellness. So if if you have something, or if you like to become something in health and wellness category, that can be your macro niche, or make money online. In fact, today's time, almost everybody is looking out to make some extra income beyond job, might be online or offline. And there are multiple ways, multiple options available where you can make money online as well. Okay, now how do you make money? So as I said, like there are multiple ways to do that, but if you feel that this is the field where I should get into, then you can decide that as one of your macro niche. Okay, sales and marketing, if you feel that I'm strong in sales and marketing और ये एक ऐसी फील्ड है जो मैं लाइफ लॉन्ग एंजॉय कर सकता हूँ, that can become your macro niche. और relationship, if you feel that I'm very strong in soft skills, relationship, मुझे लगता है कि मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ और इसको मैं आगे कैरी ऑन कर सकता हूँ, लोगों को गाइड कर सकता हूँ, that can become your macro niche. और if you feel I am very good in spirituality, इसको मैं एंजॉय करता हूँ, इसको मैं लोगों को ट्रांसफर कर भी सकता हूँ, that can become your macro niche. So you need to decide which of one macro niche you want to get into if you are planning for yourself to become a digital entrepreneur or a digital coach. Okay, talking about micro niche, अगर मैं micro niche की बात करूँ, now micro niche, what you need to do is, definitely I don't want to get take too much of time in getting into micro niche, but what you need to do, जो भी ये 5 आपके macro niche आ रहे हैं, then you need to delayer it further. Going, if it is about health and wellness की मैं बात करूँ, तो health and wellness में there can be multiple ways, whether you want to get into weight management, whether you want to get into fitness, whether you want to get into something like that, yoga, exercise kind of thing. So कुछ भी आपको लगता है कि जहां पर हेल्थ एंड वेलनेस से वो को मैं फर्दर डीलेयर करूं, और दिस इज व्हाट समथिंग विच आई एंजॉय और विच आई लाइक डूइंग और आई नो अबाउट इट in a good way, then in that case that can become your micro niche. So you need to definitely, once you have your macro niche, you need to get into micro niche, and that is where you can decide that this is what I can do or this is what I would like to do. Okay, so your niche has to be very clear when it comes to be ready to start your own business. Okay, third important point, अगर मैं बात करूं किस टाइप का बिजनेस आप करना चाहते हो, वुड यू लाइक टू गेट इनटू मैन्युफैक्चरिंग काइंड ऑफ बिजनेस, वुड यू लाइक टू गेट इनटू अ डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड काइंड ऑफ बिजनेस, or would you like to get into a service kind of based business जहां पर you are servicing some product, you are giving services actually, or would you like to get into a franchise based kind of businesses, like where or there are already some companies who have got great products, great system, and you take their franchises and grow that franchisee as a business for you by investing some money. So would you like to get into the franchisee based, or would you like to get into aggregator based business as well? Now when I'm talking about aggregator based business, this is something like if I talk about Ola and Uber. Now, who are Ola and Uber? So Ola and Uber are a company who don't have any product of their own. अगर मैं Ola की बात करूँ, so Ola does not have their any of their own taxis. So what they have understood one thing, there is a customer who need this kind of services, and he want to go to a place, and in between I can come in where I can provide these services to the customer. Okay, the person who want to go to that place. Now in order to provide that entire services,
what I really need to do is just create a platform where people can come and become my business partner. And once they become my business partner, they will work on my behalf. And as many as people can come and become part of my family and help to grow that business. That is what is an aggregator kind of business. And whatever you name you find it out today, whether it is Ola, Uber, Airbnb, Oyo, all these categories belongs to aggregator based business. And the next category comes is freedom based businesses. Now when I'm talking about freedom based businesses, this is what I would tell you belongs to 21st century businesses. That means in today's time there are people who wants to earn money, but at the same time they also wants to have an equal balance of having their life in their control. And this is something which is, I would say, generation to generation transfer happening there, from generation X to generation Y to generation Z, generation Z to generation alpha. But today's generation expectation is I should be earning money, and also at the same time I should be having the same lifestyle as well, and I should be having the time to enjoy the lifestyle. Now when it comes to freedom based businesses, now freedom based businesses के concept बहुत clear है. You build a business digitally, okay, you build a business digitally, and you can invest your time, I would say 3 to 5 years of time in building your business. And beyond that ये business आपका अपने आप scale up हो, अपने आप ये business आपका बढ़े, and you can have a life of freedom for yourself. आपका business आपके involvement के बिना चल पाए. That is what is the basic concept of freedom based businesses. There are many businesses. In fact, I'll tell you, in today's time, all the fastest growing young entrepreneurs, if you see, now I'm talking about some categories. Let's say if I talk about social media influencer, if I talk about motivational speaker, if I talk about digital entrepreneurs, or digital coaches, all these people are the one who have grown and who had made fortunes in just 2 to 3 years of time. And they have made their businesses at a level where their actual physical presence is not required. It's about like creating a passive source of income. Okay, so freedom based business is something which is, I would say, is high in demand right now, because in all the young generation is looking for it. In fact, the middle age generation also is really looking for it, because they have understood one thing: working for job whole life or working for business as a traditional way, where you keep working, keep working, and anything happens to the to the scenario or life or anything, like present scenario which is going on, entire business goes for a toss. So people are looking for those kind of businesses. And if you feel that this is where ये मेरी strength है, इसको मैं सीख करके कुछ build कर सकता हूँ, then I can tell you this can be a type of business which you can decide. But you have to decide first किस तरह का business मुझे शुरू करना है. Okay, so far so now clear. And if it is clear to you, write down in the comment box. If you're seeing it live or if you're seeing the recording, write down in the comment box all clear till now. Write down all clear till now. Okay, now let me move forward. किस तरह का प्रोडक्ट आपने बिजनेसेस डिसाइड कर लिया. अब आपको ये भी डिसाइड करना किस तरह का बिजनेस आप प्रोडक्ट अपने लिए सिलेक्ट करना चाहते हो. वुड यू लाइक टू गेट इनटू अ फिजिकल प्रोडक्ट काइंड ऑफ थिंग, और वुड यू लाइक टू गेट इनटू अ डिजिटल प्रोडक्ट. ओके, बिकॉज अगर ये क्लियर नहीं होगा, अगेन यू विल गेट कंफ्यूज लेटर ऑन सम टाइम, बिकॉज यू विल गेट मल्टीपल ऑप्शंस एंड यू विल गेट कंफ्यूज लेटर ऑन. सो अब आपने जर्नी शुरू करने से पहले अगर ये डिसाइड कर लिया, तो आपकी जर्नी बहुत स्मूथ होने वाली, बिकॉज यू विल बी वेरी वेरी फोकस्ड एंड लेजर शार्प क्लियर कि मुझे एग्जैक्टली ये काम करना है. Okay, so what kind of product you want to have? Do you want to have a physical product or you want to have a digital product? You have to decide that. Okay, then you also need to have a blueprint of your business. Now when I say blueprint of your business, definitely business is like a journey. It's not like you went to a shop and you said I want to buy a business and he'll give you, okay, give this money and this business is mine. Not at all. Business is like a journey for you, and इस journey में important milestones भी होंगे. Important milestone होंगे, like setting up your company as a registration, deciding your product, designing your products, testing your products, launching it, marketing, sales, making it work, making it grow. So there are multiple steps involved. Now you need to develop your own business blueprint. आपके business का blueprint अगर तैयार नहीं होगा and you start your journey without a blueprint, then I can tell you, you will get confused, because you'll not be clear that in which direction you are heading to. Are you really heading into the right direction? Are you exactly on the track, or you are off the track? You'll not come to know. So you need to have a blueprint. No, make it for you,
जो आपके पूरे बिजनेस को डिफाइन करेगा. दैट इज द नेक्स्ट स्टेप विच यू हैव टू बी वेरी क्लियर एट द इनिशियल स्टेज ओनली. ओके. एंड देन किस तरह का सिस्टम रिक्वायर्ड होगा. अगर मैं बात करूं कि आपके बिजनेस को आपको रन करना, सी वन थिंग इज वेरी क्लियर, एनीथिंग विच यू मेक, वेदर इट इज अ डिजिटल प्रोडक्ट और इट इज अ फिजिकल प्रोडक्ट, ओके, एनीथिंग विच यू मेक, यू हैव टू हैव कस्टमर्स. यू नीड कस्टमर जिनको आप ये प्रोडक्ट सेल करोगे, एंड द ट्रांजेक्शन विल हैपन एंड यू विल मेक बिजनेस आउट ऑफ इट, राइट? So that means you need to have a customer for your business, whatever business you decide. From where do you get business, from where do you get traffic, from where do you get customer also. So इसके लिए अगर मैं आपके लिए आज के वीडियो में बात करूं कि considering today's scenario, 21st century time, I can tell you one thing, you need traffic for your business. जहां पर लोग आएंगे आपके business के तरफ, automatically from that traffic you should be able to generate the lead, जो qualified leads हैं जो आपके business के लिए suitable है. Okay, and then third thing comes up where you also need to have a system जहां पर ये lead basically आपके लिए एक customer में conversion होगा, convert होगी, जो आपके लिए एक business बनेगा. Okay, and then you also need to have budget planned well for your business, because ऐसा नहीं कि आपने one time investment किया काम हो गया. You need to have your entire budget planned well so that कि आपको कहीं पर भी business की journey में problem ना हो. And then you also need to understand, once you have got your customer, you need to retain your customer also. So this is a complete, I would say, journey of your business which you need to consider it कि ये मेरे business की requirement होगी. And from day one you need to be very clear कि इन चीजों को पूरा करने के लिए कौन सा system है जो मुझे help करेगा. Which system is going to help me to generate traffic, to get lead from the traffic, to convert traffic lead into funnel, to convert funnel into my customer. मेरे बजट की प्लानिंग कैसे कैसे होगी, कैसे मैं कस्टमर को रिटेन करूंगा, व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट्स आई वुड बी मेकिंग इट अप. ये सारी चीजों के लिए सिस्टम्स आपको स्टार्टिंग में डिसाइड करना पड़ेगा. इफ यू कैन डिसाइड इट, आई कैन टेल यू, देन इन दैट केस फॉर यू ग्रोथ विल बी ऑटोनोमस. बट अगर आपने ये डिसाइड नहीं किया, देन ग्रोथ वुड बी समथिंग, आई कैन टेल यू, इट विल कम बाय लॉट ऑफ एफर्ट, एंड अगेन वो स्टेबल होगी कि नहीं होगी, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. Okay, are you loving it till now? Write down, if you're loving it the entire session till now, write down loving it. I'm loving it. And मेरा ऑब्जेक्टिव हर बार यही रहता है कि मैं जितने भी सेशंस आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, आई शुड मेक इट सो सिंपल इन लेमैन्स लैंग्वेज जो आप समझ पाओ. I can anytime make it too much of complicated by giving some technical names to you, जहां पर आप हो सकता है again you will get confused. So I'm just trying to make it so simple for you, जहां पर आप इन words को, इन terms को use करके समझ जाओ कि yes, आपके business के लिए ये requirement होगा. Okay, now I'm also going to tell you exactly कि अगर आपको ये करना है तो कैसे आप करोगे, किसकी help लोगे, because I know some of the things which I have told you which might be new for you. आप कैसे अपने niche को decide करो. Okay, how do you decide कि मैं किस type के businesses को select करूं, because sometimes it happens कि you feel कि मेरा जो selection है वो सही होगा या नहीं होगा. So you might need somebody who can guide you. What kind of product do you decide, जो futuristic है कि नहीं है, you don't know, so you might need somebody to guide you also. So I'm gonna tell you exactly कि how do you take all this help, but at the same time you need to understand इसके बिना business नहीं चलेगा. Okay, clear so far, clear till now? Okay, let me move forward now. सिस्टम के बाद बात आती है कि नॉलेज की. अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या नॉलेज है जो आपके लिए होना चाहिए अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, तो पहला, जो भी आपका रिलेटेड प्रोडक्ट है उसकी टेक्निकल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए. नाउ यू माइट नॉट नीड टू बी सुपर स्ट्रांग इन योर प्रोडक्ट, आई कैन अंडरस्टैंड टेक्निकली, बट यू नीड टू हैव द नॉलेज. यू नीड टू हैव द बेसिक टेक्निकल स्किल सेट्स ऑफ योर प्रोडक्ट जिसको आप अपने बिजनेस में कंसीडर करना चाहते हो. ओके. सेकेंड, बिजनेस की बेसिक स्किल सेट्स आपके पास होनी चाहिए, because you're going to enter into a new field for you which is about building business. तो आपके पास एक basic business building skill sets होनी चाहिए, which is a combination of some hard skills and some soft skills. So you need to have these two. और अगर आपके पास नहीं है, my request to you, whenever you get an opportunity कि जहां पर भी आपको ये soft skills सीखने का मौका मिले, even by investing some money, you should be open and please टेक ट्रेनिंग्स एंड गेट सम स्किल सेट्स, बिकॉज वो स्किल सेट्स अगर आपके पास नहीं होगी तो आप आगे ग्रो नहीं कर पाओगे. सी आई कैन टेल यू, बिजनेस और जॉब में एक बेसिक डिफरेंस आपको बताता हूं, और वो बेसिक डिफरेंस ये है कि जॉब में यू हैव अ बॉस टू टू टेक केयर ऑफ यू. एक्चुअली अगर आप ठीक से परफॉर्म नहीं करते हो, देन ही इज द वन हु विल मेक श्योर कि आप ठीक से परफॉर्म करो. अगर आपके पास स्किल सेट की कमी है, so boss might also help you in terms of getting those trainings done, but his job is to make sure that you get your job done properly. But when it comes to business, there is no boss for you.
And when there is no boss for you, one way it is good, second way it is bad also, because if there is no boss, then in that case आप अच्छा कर रहे हो, आप नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो, या आपको ग्रोथ के लिए इंप्रूवमेंट करना है अपने अंदर, nobody is going to tell you. Okay, so you, but I can tell you कि that means if you're planning to start your own business, you should be open. कहीं पर भी मुझे कुछ लर्निंग करने का मौका मिले, सीखने का मौका मिले, please go for it. And one more thing, don't rush for free learnings, because free learnings, I can tell you, when it is free learning, it might not help you, because free learning always generalized होती है. अब generalized learning हो सकता है कि आपको confuse भी कर सकती है. So that means it has to be very very clear कि अगर मुझे specific कुछ सीखना है तो I should go for some specific knowledge. Okay, so you need to have the business skill sets, then you also need to have a system skill set, because we are living in 21st century, and I'm not going to advise you to go for traditional businesses जो आज से 20 30 40 साल पुराने सिस्टम पे काम करते थे. Today's time is all about having a digital businesses, digital entrepreneurship. That means आप कोई भी बिजनेस सेटअप करने वाले हो, आपको सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट होगी, टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी, डिजिटल टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो आपके बिजनेस के प्रोसेस को मैनेज करने में हेल्प करें. Now you need to have this system skills. आपको अगर let's say even if you don't belong to this generation and you belongs to Gen X or Gen Y generation, earlier generation, and you must be thinking about कि यार ये जो नए आज के डेट में टूल्स आते हैं, ऑटोमेशन टूल्स, एप्स, और ये email और generation, all those things. No, I'm not something which is very very used to it. I can tell you one thing. If you are planning to build your own business, you better, I would say better it is for you to learn it as fast as possible. Okay, so आपको सिस्टम की स्किल लेनी पड़ेगी. देन यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या टूल्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, उनकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए जो आपके बिजनेस को मॉनिटर करने में करेंगे. एंड आई कैन टेल यू इन टुडेस टाइम देयर आर मल्टीपल टूल्स अवेलेबल जो आपके बिजनेसेस को, इंटायर बिजनेस को मॉनिटर करके आपको ट्रैक करने में हेल्प कर सकते हैं, जस्ट एट द क्लिक ऑफ अ बटन. ओके, बट यू शुड बी ओपन. जहाँ पे नॉलेज की बात आ रही है, आपको अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहिए कि मैं एग्जैक्टली यही जानता हूँ, सिर्फ यही काम करूँ. यू शुड बी कंप्लीटली ओपन कि यार ठीक है, मेरे बिजनेस को सेटअप करने के लिए जो जो चीजें मुझे सीखनी है, आई एम रेडी टू लर्न, whether it is technical, whether it is business, whether it is system, whether it is tools, I should be open to learn. Okay, तो ये तो बात होगी नॉलेज की. नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस तरह की नॉलेज चाहिए होगी. नाउ लेट्स आल्सो टॉक अबाउट मेंटर. अभी तक जो मैंने आपको जितनी बातें बताई, इफ सम ऑफ यू वुड बी थिंकिंग अबाउट कि यार इसके बारे में मुझे नहीं आइडिया है, इसके बारे में मैं कहाँ से फाइंड आउट करूंगा, इसके बारे में मैं कहाँ सेलेक्ट करूंगा, आई कैन टेल यू, in place of going out and searching in the entire Google world and getting overwhelming information and then getting confused completely, I can tell you better it is for you to find out a mentor who can help you. वो आपके बहुत सारे टाइम को बचा देगा, बहुत सारे टाइम को बचाएगा, और बहुत सारे एफर्ट को बचा सकता है, और वो एफर्ट आप राइट डायरेक्शन लगा करके ग्रो कर सकते हो. फाइंड आउट अ मेंटर. And in today's time, finding out mentor is not a problem. You can find out mentor easily. But again, find out a mentor who is working digitally, who is a coach, who is a digital coach, who is ready to help you set your business. Okay, so you need to find out a mentor for you very clearly. Then execution की जहां पर बात आती है, क्योंकि अब आपकी बिजनेस की सारी प्लानिंग हो चुकी है. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट स्टार्टिंग अ बिजनेस. अभी तक की बात हो रही थी बिजनेस स्टार्ट करने के पहले. लेट मी अगेन recap what we discuss, I think, because that would be very good for all of you. What we've discussed till now is माइंड क्लैरिटी. अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, फर्स्ट स्टेज आपका आता है आपके माइंड में क्लैरिटी, एग्जैक्टली मुझे क्यों करना है, क्या करना है और कैसे करना है. सेकेंड स्टेज आता है आपको अपना निच डिसाइड करना है कि मुझे एग्जैक्टली किस फील्ड में काम करना है. थर्ड, आपको ये डिसाइड करना है किस तरह का बिजनेस करना है मुझे, आई शुड बी वेरी क्लियर. फोर्थ, मुझे ये डिसाइड करना है मेरा प्रोडक्ट कैसा होगा, फिजिकल होगा या डिजिटल होगा, राइट. देन फिफ्थ, आपके पूरे बिजनेस का ब्लूप्रिंट कैसा होगा, आपके बिजनेस की जर्नी कैसी होगी, राइट. सिक्स्थ, आपके बिजनेस को रन करने के लिए क्या क्या सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट होगी आपको. ओके, दैट इज व्हाट समथिंग व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड उस सिस्टम को आपको समझना पड़ेगा. एंड देन सेवेंथ, you need to acquire the required knowledge to make your business work. And then I would say next point was, eighth was कि find out a mentor for you, because अगर अभी सारी चीजें आपने कर ली, you need to find out a mentor जो आपको गाइड कर सके, जो आपको हेल्प कर सके. ठीक है, I'm ready to help you to build your own business. It can be one to many, it can be one to one, but you should find out and give him, pay him for your business execution. No worries, because अगर आपको एक mentor मिल गया तो आपके बहुत सारे effort को वो reduce कर सकता है and your growth will be much faster. Okay.
Now it comes, the point comes is to execute your business now. अब जहाँ execution की बात आ रही है, 3 stage involved है. And again, I'm not going to take too much of time because that is not something which was my agenda on to discuss how do you start you, because we are just talking about starting a business. But again, like once you already have everything set, you have a mentor, then there are 3 phases in which your business start will happen. Pehla, you have to make it work. And when I say make it work, that means you are everything in your business. You are from, मैं बोलूँगा अगर आप ऑफिस के डोर को ओपन करने वाले से लेकर के ऑफिस के सीईओ तक, यू आर द ओनली वन पर्सन. So you have to make your business work. You are the owner. You are everything in your business. You have to make it work. So there is a phase which will come जहाँ पर आप ही सारा काम कर रहे हो, अगर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करोगे एंड यू विल मेक इट वर्क. देन सेकंड फेज जहाँ पर आएगा, जहाँ पर अब आपका बिजनेस काम कर रहा है, रिजल्ट आना शुरू हो गया है, and now your job is to basically make it grow to the next level, जहां पर you build a small team जो आपके बिजनेस को काम करने में हेल्प करे, and then you take your business to the next level जहां पे अब आपका बिजनेस स्केल अप होना शुरू हो रहा है. and then third phase आता है जहां पर you are working to automate your business, जहां पर अब ये बिजनेस आपके बिना कर सके. and that is how I would say all 21st century businesses work. जितने भी इस जनरेशन के बिजनेसेस हैं, दे वर्क इन दिस फिलोसफीज. और अगर आप मुझसे पूछो कि कितना टाइम लगेगा एग्जीक्यूशन में, जो आप ये 3 स्टेज बता रहे हो, आई कैन टेल यू इट कैन वेरी फॉर यू, इट कैन वेरी फ्रॉम 1 ईयर to 5 ईयर. इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि किस तरह का बिजनेस आप सिलेक्ट करते हैं. बट अगर आपने अपने बिजनेस में ये तीनों पार्ट एग्जीक्यूशन के नहीं कंसीडर किए हैं, देन आई कैन टेल यू यू वुड बी इन अ ट्रैप्ड सिचुएशन, बिकॉज आप बिजनेस शुरू तो कर लोगे, बट यू वुड बी द होल सोल पर्सन. लाइफ ना अपना उस जो बिजनेस से इनकम अर्न कर रहे हो ना, उससे आप लाइफ एंजॉय कर पाओगे ना. इनफैक्ट आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट करके यू कैन थिंक अबाउट कि मैं अपने बिजनेस की सिक्योरिटी स्टेबिलिटी कैसे क्रिएट करूं, या इवन आई कैन क्रिएट अ मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम, और हाउ आई कैन एक्सपैंड फर्दर. वो सारी चीजें आप तभी सोच पाओगे जब आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट करके, एंड यू वुड लेट योर बिजनेस रन ऑन इट्स ओन, एंड यू जस्ट नीड टू मॉनिटर इट सिंपल. Okay, so that is how your business execution will happen. Now the last thing, आपको ट्रैक भी करना है. नाउ आपने सारी प्लानिंग कर ली है, बट इसके बाद में अगर आपका ट्रैकिंग मैकेनिज्म सही नहीं है, देन इन दैट केस द बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हिच इज गोइंग टू हैपन इज, आपकी बिजनेस की जर्नी तो स्टार्ट हो जाएगी, आपने बिजनेस की इंप्लीमेंटेशन भी स्टार्ट कर दोगे, बट इन बिटवीन जब आपके पास हर्डल आएगी, यू विल नॉट बी इवन कम टू नो कि ये मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ. तो इसके लिए आपको सिंपल सा एक सिस्टम बनाना चाहिए. यू नीड टू हैव अ डेली, वीकली एंड मंथली सिस्टम. आपका ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए वेयर यू शुड क्रिएट अ डेली रिचुअल. नाउ व्हेन आई एम सेइंग डेली रिचुअल, दैट मींस एज अ हैबिट. जैसे एग्जांपल लेते हैं, कुछ चीजें हैं जो आपकी लाइफ में एज अ हैबिट आती हैं. आप मॉर्निंग में उठते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, कपड़े चेंज करते हो, तैयार करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, ये आपकी डेली हैबिट्स में आ चुका है. इसके लिए आपको प्लान करने की जरूरत नहीं है, एंड दैट इज व्हाई यू कैन डू इट लाइफ लॉन्ग. एंड इफ यू वांट टू गेट इनटू अ बिजनेस, and if you want to get into a business for lifelong, then you need to create some rituals, like daily rituals for you, which becomes like a hobby for you. Oh sorry, I would say like a daily routine for you, where you need not to worry about कि ये काम कैसे होगा, ये काम कहाँ से करेंगे, या आज आप भूल गए काम करना. तो आपको एक डेली रिचुअल क्रिएट करना है जहां पर आप डेली बेसिस पे वो एक्टिविटी कर रहे हो जो आपकी बिजनेस की जर्नी में आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है. Then you also need to have a weekly tracking system. If anything what you're doing it daily has to be tracked weekly basis. कि आपने वीक बेसिस में आपका गोल था कि लेट्स से यू वुड हैव डन दिस मच टास्क, यू वुड हैव क्रिएटेड दिस मच एक्टिविटी, और वो करने के बाद आप वीकली उसको ट्रैक करोगे. वेयर एम आई ऑन ट्रैक और एम आई ऑफ द ट्रैक, कहां पर हूं मैं. वीकली यू शुड बी ट्रैकिंग इट, ओके, वीकली. और उसके बाद जो भी करेक्शन रिक्वायर्ड है वो करेक्शन करके नेक्स्ट वीक में अपने जो प्लान को अपडेट करो आप. एंड देन मंथली यू नीड टू हैव अ सिस्टम with your mentor जो आपको कोच कर रहा हो, because you are entering into a new territory, you put all together, and that is the benefit of having a mentor. So every month you would be having a counseling with your mentor one to one, where he can listen you, he can understand your entire scenario, and then he can guide you with the required correction और फाइन ट्यूनिंग जो आपके बिजनेस के प्रोसेस में, आपकी बिजनेस की ग्रोथ की जर्नी में आपको एक्सेलरेट करने में हेल्प करे आपकी जर्नी को. ओके, सो ये ट्रैकिंग मैकेनिज्म बहुत जरूरी है, यू कांट इग्नोर दैट. ये जितने भी 10 स्टेप आपको मैंने बताए, आई कैन टेल यू वन थिंग, if you're serious about your future, if you're serious about your business which you want to build it up, I can tell you just follow these 10 steps blindly, one by one, I can tell you. और अगर आपको ट्रायल करके देखना ही है, तो अगर आपके माइंड में ऑलरेडी कोई बिजनेस है, मुझे स्टार्ट करना है, माय सजेशन टू यू वुड बी टेक डाउन ऑल these 10 points. अगेंस्ट these 10 points write down your answer. राइट डाउन योर आंसर. और अगर आपको आंसर किसी भी एक पॉइंट का नहीं मिल रहा, अगर आपको किसी भी एक पॉइंट का आंसर नहीं मिल रहा है,
then you have a missing link in your business success. तो उस मिसिंग लिंक को कंप्लीट करो. ओके, कंप्लीट करो. बट ये 10 पॉइंट अगर आपने फॉलो कर लिया, देन आई कैन एश्योर यू कि आपके बिजनेस की ग्रोथ की जर्नी को कोई नहीं रोक सकता. ओके, loving it? If you're loving it, write down in the comment box, I am loving it. Write down in the comment box, I am loving it. Okay, perfect. Now what I'm gonna do right now at the end, because you've just gone through with the entire session, I have a gift for you. And this gift is especially for those people who are determined to become entrepreneur one day. And if you are the one, then I can tell you I have this gift for you. And you know, as I said, like I'm already a founder of 21st Century Business Hub.com, and mere paas mein I've got multiple courses, online courses available, which is helping people to become entrepreneur. These are like online courses where you know you can start your journey from scratch. So I've got a course which is especially designed for those people who wanted to become entrepreneur. They're all said that yes, I'm ready to go all the way required to become a successful entrepreneur, and I've got a business model for them which is a 21st century business model. And that is something which is a very costly course put all together with some other courses. But what I'm going to do right now, I'm just going to give that entire course to you as a gift. And for that, what you really need to do is, there is a test which is there is a link which you can see on my screen right now, and आपको ये शायद you're not able to click that screen, but if you're seeing the recording or live, but what you can do, you can just type that link on your website, or even you, if you're watching the recording version of it, you can find this link on the description box. Click that link. There is an online test which you have to do it. There are some 13-14 set of questions. Just go ahead and complete those questions one by one, and there is a backend automatic calculation which happens based on your answers. Okay, if you're lucky, you might get a promo code, and that promo code will help you to get the discounts, or even sometimes might be a complete free of cost the course also for you. The cost of this course is, I can tell you, this course is roughly more than 35 to 40,000 rupees, and along with this, what I'm also going to give it to you as a gift. There are 5 more courses. Because अगर आप अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए सोच रहे हो, पहला आपको यू नीड टू हैव अ बिजनेस मॉडल फॉर यू कि मेरे लिए बेस्ट बिजनेस मॉडल क्या होगा, दैट दिस मॉडल विल हेल्प यू. ओके, सेकंड, लीड जनरेशन कैसे करोगे, आपके बिजनेस के लिए लीड जनरेशन क्या होगा. सो आई हैव गॉट अ कोर्स व्हिच इज कॉल्ड लीड जनरेशन फार्मूला फॉर यू. देन आई आल्सो हैव गॉट अ कोर्स व्हिच इज कॉल्ड फनल बिल्डिंग फार्मूला, कि हाउ व्हेन यू जनरेट दैट लीड, उसको आप कैसे फनल में कन्वर्ट करो जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस में कस्टमर जनरेट कर सकते हो. देन आपके बिजनेस का प्रोडक्ट फिजिकल या डिजिटल होगा, हाउ डू यू डिजाइन दैट, एंड दैट इज बीइंग कवर्ड इन करिकुलम डिजाइन ब्लूप्रिंट. देन यू आल्सो हैव अ बजट ब्लूप्रिंट व्हिच विल हेल्प यू टू बजट योर एंटायर बिजनेस. पूरे साल भर के लिए कैसे बजट की प्लानिंग आपको करनी है, आपके फिक्स कॉस्ट कितनी है, रनिंग कॉस्ट कितनी है, आपका इनकम कितना आएगा, हाउ डू यू ब्रेक इवन, एवरीथिंग इज देयर इनसाइड दैट बजट क्लैरिटी ब्लूप्रिंट. एंड देन in today's time, I think in order for you to make quick money, affiliate marketing is the buzzword, all of you know that. and बहुत सारे ऐड आपके पास आ रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि affiliate marketing पे कोर्स कर लो, ये कर लो, ऐसा कर लो. I am giving this course to you free of cost. If you do this test well, or test करके you get good I would say back end marking like that, you will get all these 5 courses free of cost along with 21st century business model. अगर मैं पूरे कोर्स की कॉस्ट करूं, दिस इंटायर कोर्स मस्ट बी कॉस्टिंग अराउंड 70 to 75,000 rupees. But if you're lucky, you might get this entire course just at a peanut price for you. Okay, so my request to you would be, please go ahead and do the test. And टेस्ट करने के बाद जो भी आपको प्रोमो कोड मिलता है, नोट डाउन दैट प्रोमो कोड in a separate note paper, and then you will be redirected to my learning platform where you will get these courses. Okay, go ahead and take the course, complete those learnings for you. अगर मैं समराइज करके आपको बताऊं, टोटल कोर्स will not take more than 1 week of time for you. 1 week of time you invest in your learning, और ये एक हफ्ता आपको एक्चुअली में आपकी लाइफ को completely ट्रांसफॉर्म कर देगा, because it will give you a new mindset, and with that mindset you can do anything new which you wanted to do it. Okay, so I hope you will go ahead and complete the test, and with that, let me again come back to you tomorrow with a new session. And tomorrow I'm going to talk something which is very very amazing for you. कहीं ना कहीं वो आपको लाइफ में जरूर रिलेट करेगा, because most of you are right now going through with that scenario. Okay, so till tomorrow, take care, bye bye, and God bless.